स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्टिन थ्योरी और हमारे द विजन के एंगल के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो होता क्या है कि पहले तो आज भाई पॉल हेमन अपनी विजन के साथ आ रहे होते हैं और फिर उन्हें दिखते हैं ऑस्टिन थ्योरी, और वो ऑस्टिन थ्योरी के पास जाके पूछते हैं कि यार ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ऑस्टिन थ्योरी इस पर जवाब देते हैं कि भाई देखो, पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने मास्क क्यों पहना था। मैं चाहता था कि लोग मेरे एक्शंस को फील करें, कि उससे पहले वो मेरा चेहरा देखें। और वो बोलते हैं कि देखो यार, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हो गया था, मैंने बहुत बैड डिसीजन लिए हैं, लेकिन अब मैं चेंज हो चुका हूँ, मैं वापस आया हूँ यहाँ गदर मचाने। और बोलते हैं कि मैंने देखो विजन को देखा और मैंने देखा कि विजन सब कुछ लेती है, और वही चीज़ मैं भी हो गया हूँ। अब मैं भी लोगों से बस छीनता हूँ चीज़ों को। अब इस पर पॉल हेमन यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, रियली? तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आज तुम्हारा मैच है मेन इवेंट में, और मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम अपॉर्चुनिटी दो ताकि मैं उस मैच में आऊँ और तुम लोग की हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ पर मतलब पॉल हेमन को अच्छा खासा कन्विंस कर लेते हैं और पॉल हेमन बोलते हैं कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब इसकी वजह से देखो कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड। जैसे ही पॉल हेमन ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के पास जाते हैं तो थोड़ा आर्ग्यू करते हैं कि भाई उस बंदे के पास क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर पॉल हेमन उन्हें समझाते हैं कि देखो यार, वो बंदा के पास मैं गया वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सोचो कि मैं तुम लोग के पास क्यों आया था। मैं विजन देखने में, मैं जानता हूँ कि विजन कैसे देखना है, और मैंने विजन देखा हुआ है ऑस्टिन थ्योरी के लिए। यार ब्रॉनसन रीड, तुम इससे पहले क्या कर रहे थे? तुम भी तो कुछ नहीं थे, लेकिन जब से तुम विजन में आए हो तुमने रोमन रेंस को भी हराया हुआ है। सेम वो ब्रॉनसन रीड पे भी जाते हैं कि भाई तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हो, तो मेरे पास ऑस्टिन थ्योरी को भी लेके कुछ विजन है। और यकीन करो आज मैच में वो मैच होने वाला है ब्रॉनसन रीड ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सीएम पंक एंड रे मिस्टीरियो को लेकर। तो भाई सीधी बात है, आज अगर जो ऑस्टिन थ्योरी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता तो तुम्हें भी पता है कि उसके साथ तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें बस उसे लात मार के यहाँ से नहीं, इस अरीना से नहीं, पूरी की पूरी WWE से ही बाहर निकाल देना है। तो अच्छा खासा यहाँ पे इंटेंशन दिखा दिया था पॉल हेमन ने भी कि भाई देखो, भले ही मैंने थोड़ा उसको भाव दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी दाल गल गई है, अभी उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को रिपीट भी करते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड से, कहते हैं देखो यार, मुझे उस बंदे का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बैक के लिए मैं वहाँ हमेशा रहूँगा। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी भी जाते हैं ब्रॉनसन रीड के पास और उनसे बोलते हैं कि यार बताओ प्लान क्या है। तो यहाँ पर सीधे ब्रॉनसन रीड अपनी वाहवाही करने लगते हैं कि भाई देखो, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना है और तुम्हें कुछ अच्छे छोटे बच्चे की तरह साइड में खड़े रहना। तो इतना तगड़ा रिप्लाई देता है यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी, और बिल्कुल आज बंदा कॉन्फिडेंट लग रहा था, चाहे वो पॉल हेमन के साथ उनका प्रोमो सुन लीजिए और चाहे यहाँ पर ब्रॉनसन रीड के साथ था। वो बोलते देखो, पहली बात तो मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, और दूसरी बात ये है कि देखो मैं यहाँ प्लान डिस्कस करने आया था, लेकिन अब तुम सुनो, तो मैं जो करूँगा तो मुझे फॉलो करना है और मेरे इंस्ट्रक्शन को तुम्हें ध्यान रखना है। तो अच्छा खासा यहाँ पर एक करेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया जा रहा है भाई ऑस्टिन थ्योरी का। ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ बस मास्क बंदे ने उतार दिया है तो अब उसको फिर से बिल्कुल नीचे खाई में लेके जा रहे हैं। फाइनली जो ऑस्टिन थ्योरी हमें चाहिए था, जैसा हमें दिख रहा था विंस मैकमैन के टाइम पर, उसकी एक अच्छी खासी झलक तो हमें आज देखने को मिल गई है। यहाँ ट्रिपल एच भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करने वाले हैं ऑस्टिन थ्योरी के अंदर। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैच हो जाता है यहाँ पर रेडी, हमारा ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉनसन रीड वर्सेस सीएम पंक एंड रे मिस्टीरियो के बीच। मैच की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे मोमेंट थे, और मैच की स्टार्टिंग ही ऑस्टिन थ्योरी करते हैं पहली बात तो। और भाई पहले तो लगा था कि ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉनसन रीड के बीच थोड़ी सी अनबन हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी जो है बिल्कुल अच्छे से पहले थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं रे मिस्टीरियो को, फिर सीएम पंक उन्हें डोमिनेट करते हैं। तो मतलब थोड़ी देर तक तो बैक एंड थ्रो मैच चलता है, लेकिन जो भाई जो अपनी ड्रॉप किक रोप के बीच से निकल के ऑस्टिन थ्योरी डिलीवर करते हैं, यकीन करो वो मज़ा आता है उसको देखकर। और उसके बाद ब्रॉनसन रीड, भाई वो बंदा आके सीएम पंक की गर्दन ऐसे मरोड़ देता है कि लगता है कि भाई क्या ही है। मतलब ठीक है, प्रोफेशनल रेसलिंग है, प्रो रेसलिंग है, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जल्लाद बन जाता है। और उसके बाद उनके बैक पर वो खड़े होकर जैसे वो मतलब मसल रहे होते हैं उन्हें। तो मतलब ब्रॉनसन रीड तो यहाँ अपनी पावर का पूरा जो है वो दिखा रहे होते हैं कि भाई मैं पावरफुल हूँ। और इसके बाद एक हॉट टैग मिलता है हमारे रे मिस्टीरियो को, और रे मिस्टीरियो आके थोड़ी देर तक तो भी पकड़ बनाते हैं, बट एक चीप शॉट मारते हैं हमारे ब्रॉनसन रीड, और उसके बाद काफ़ी देर तक सुताई चलती है हमारे रे मिस्टीरियो की भी। बट इसके बाद क्या था, इसके बाद रे मिस्टीरियो हॉट टैग देते हैं सीएम पंक को। सीएम पंक आते हैं, जस्ट सूतना चालू करते हैं, रनिंग किक, रनिंग बुलडॉग, सब कुछ वो एकदम से लगा ही डालते हैं। और एट द एंड क्या होता है कि भाई 619 भी लगा देते हैं रे मिस्टीरियो हमारे ऑस्टिन थ्योरी को, और लग रहा होता है कि भाई मैच तो जीत गए लोग। बट तभी ब्रॉनसन रीड पकड़ के उन्हें बाहर घसीट लेते हैं, और यहाँ पर आते हैं सीएम पंक, लगाते हैं आउटसाइड डाइव, और वो बैरिकेटिंग के थ्रू लेके चले जाते हैं ब्रॉनसन रीड को। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा उठाते हैं हमारे ऑस्टिन थ्योरी, और इसका फ़ायदा उठाते हैं हमारे ऑस्टिन थ्योरी और लगाते हैं एक स्टॉम्प टू रे मिस्टीरियो। और क्या था, इसके बाद पिन कर देते हैं वो रे मिस्टीरियो को, और जीत चुकी है यहाँ पर हमारी ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉनसन रीड की टीम। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद आते हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर दौड़ते हुए, बट सीएम पंक से उनकी हो जाती है भसड़। बट यहाँ पर उनको जो है फ़ायदा मिलता है ऑस्टिन थ्योरी के होने का। ऑस्टिन थ्योरी आते हैं,
चुल करते हैं बीच में, और भाई इससे होता है डिस्ट्रैक्शन हमारे सीएम पंक को। और उसके बाद क्या था, उसके बाद जो तगड़ा वाला स्पेयर लगाते हैं ना ब्रॉन ब्रेकर, भाई वो तो देखने लायक था। सीएम पंक बिल्कुल अधमरे पड़े रहते हैं। तो यहाँ भी आज अपर हैंड दिखा दिया गया है कि ब्रॉन ब्रेकर के पास है। और इससे बड़ी बात ये है कि ऑस्टिन थ्योरी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सेप्ट करवा लिया गया है विजन में। अब विजन में उनको तो एक्सेप्ट करवा लिया गया है, बट इस टाइम पे आज लोगन पॉल नहीं थे, और लोगन पॉल का अब आने वाले टाइम में क्या रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी के यहाँ से क्या एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी फीलिंग्स पता नहीं क्यों आ रही है कि ये कहीं ना कहीं ये प्लान भी हो सकता है हमारे सेथ रॉलिंस का। और इसके बारे में बात करेंगे एक और वीडियो में। बाकी फिलहाल के लिए आप बताओ आपको कैसा लगा ऑस्टिन थ्योरी का ये अभी तक का जो गिमिक चल रहा है उनका, और जिन्होंने इतनी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट दिखाया है उसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।